हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण. लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक बार एक नदी के किनारे पर बहुत बड़ा आम का पेड़ था. अ स्मॉल रॉबिन लिव्ड ऑन द ट्री विद हर फैमिली. एक छोटा सा रॉबिन उस पर रहता था, पेड़ पर अपने परिवार के साथ. देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल इन द वाटर. और उस पानी में मगरमच्छ भी रहता था. ही ऑफन यूज टू कम टू द बैंक टू टेक अ नैप इन द सन. वो अक्सर किनारे पर आता था एक सुस्ती लेने के लिए, थोड़ा सा सोने के लिए सूरज की रोशनी में. एज दे मेट डेली, जैसा कि वो दोनों रोज मिलते थे, दे बिकम फ्रेंड्स. वो दोस्त बन गए. द रॉबिन यूज टू ड्रॉप फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल. रॉबिन को आदत थी फ्रूट्स, फल फेंकने के लिए क्रोकोडाइल मगरमच्छ के लिए. ही वॉज थैंकफुल टू द स्मॉल फ्रेंड फॉर द डिलीशियस फ्रूट. वो बहुत ही थैंकफुल होता था अपने उस छोटे से दोस्त के लिए जो उसे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाया करता था. रॉबिन जो है वो एक छोटी सी चिड़िया को कहते हैं जिसकी रेड कलर की ब्रेस्ट होती है, उसको हम लोग रॉबिन कहते हैं. द रॉबिन लाइक द क्रोकोडाइल वेरी मच. उस चिड़िया को वो मगरमच्छ बहुत पसंद था. इफ़ ही डिड नॉट कम सम डे शी वुड ग्रो रेस्टलेस. अगर वो नहीं आता था तो उसे बड़ा ही वो रेस्टलेस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी. द क्रोकोडाइल न्यू दिस. और उस मगरमच्छ को ये पता था. सो ही वुड कम देयर एवरी डे इवन इट इफ फॉर अ स्मॉल टाइम. तो पर वो इसीलिए वो रोज आता था, चाहे थोड़ी देर के लिए आए. वन डे, एक दिन, द रॉबिन नोटिस दैट द क्रोकोडाइल लुक्ड नॉट सो एज हेल्दी एज ही वॉज बिफोर. रॉबिन ने यानी उस चिड़िया ने ये देखा कि वो मगरमच्छ उतना स्वस्थ नहीं लग रहा है जितना वो पहले लगता है. ही वॉज ग्रोइंग वीकर विद एवरी पासिंग डे. वो दिन बे दिन कमजोर होता जा रहा था. सो ही आस्क्ड, तो उसने पूछा, फ्रेंड, दोस्त, आई कैन सी दैट यू आर वीकर देन बिफोर, व्हाट इज द रीजन. मुझे लगता है तुम पहले से कमजोर हो गए हो, इसका क्या कारण है. इज समथिंग रॉन्ग विद यू. क्या हो गया है तुम्हें. आर यू ईटिंग वेल. क्या तुम ठीक से खा रहे हो. आर यू गेटिंग इनफ फूड. क्या तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है. यस सिस्टर. हाँ बहन. सेड द क्रोकोडाइल सैडली. मगरमच्छ ने कहा, देयर इज अ प्रॉब्लम. मुझे एक समस्या है. नाउ द रिवर इज़ नॉट सो फुल ऑफ एनिमल्स आई कैन हंट. अब मुझे इस पानी में बहुत जानवर नहीं मिलते जो मैं शिकार कर सकूं. सो आई गो हंग्री ऑन सम डेज. तो कभी कभी मुझे भूखा ही रहना पड़ता है. वॉट इज इट्स कॉज. इसका कारण क्या है. आज द रॉबिन, उस चिड़िया ने पूछा. एक्चुअली द हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ द पेपर्स टेल यानी कि एक कागज़ की कहानी. व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड नो वन रियलाइज दैट इट वुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन आवर डेली लाइव्स. जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो किसी को नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाएगी, जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग पेपर, टाइप राइटिंग पेपर, कार्बन पेपर, ब्लॉटिंग पेपर एंड ऑफ कोर्स न्यूज़ पेपर. ये बहुत सारे रूपों में आता है, जैसे कि लिखने वाला कागज़, टाइपराइटर में इस्तेमाल होने वाला, कार्बन वाला कागज़, ब्लॉटिंग वाला या फिर अखबार. द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस यूजफुल पेपर इज़ दैट मैन डिड नॉट इन्वेंट इट. और इसका सबसे आश्चर्यजनक जो सत्य है वो ये है इस कागज़ का कि इसका आविष्कार मनुष्य ने नहीं करा. द रियल इन्वेंटर्स ऑफ पेपर आर द टाइनी वास्प. जो इसके सबसे ज़्यादा असली आविष्कारक हैं, जो इसके रियल इन्वेंटर हैं, वो हैं टाइनी वास्प यानी कि एक तरीके की वास्प बोलते हैं, एक तरीके की मधुमक्खियों को या एक तरीके की मक्खियों को जिन्होंने इसका आविष्कार करा. व्हेन दीज टाइनी क्रीचर्स हैव टू बिल्ड नेस्ट दे रिमूव द टाइनी वुड शेविंग्स फ्रॉम फेंस पोस्ट एज वेल एज ट्री ट्रंक्स. जब इस छोटे से प्राणी को अपने घोंसले बनाने होते हैं तो वो रिमूव करती हैं लकड़ी के छिलकों को फ्रॉम फेंस पोस्ट एज वेल एज ट्री ट्रंक, जो कि पेड़ की छालों से छिलकों को निकालती हैं. देन दे च्यू देम. फिर वो इन्हें चबाती हैं. व्हेन दे हैव च्यूड देम फॉर लॉन्ग फाइन पल्प इज ऑब्टेन. जब वो इसे बहुत देर तक चबा लेती हैं तो एक तरीके का गूदा सा बन जाता है. विद दिस पल्प, इस गूदे से, दे मेक ग्रे पेपर वॉल्स ऑफ देयर नेस्ट. वो अपने घोंसले की दीवारें बनाती हैं. सो वेयर एंड व्हेन डिड मैन बिगिन मैन्युफैक्चरिंग पेपर. सो फिर कहाँ से और
कब मनुष्य ने इस कागज़ का उत्पादन शुरू करा? इट इज़ बिलीव दैट पीपल ऑफ इजिप्ट वर द फर्स्ट वंस टू बिगिन पेपर मेकिंग। ये माना जाता है कि इजिप्ट के ही लोग सबसे पहले उन्होंने कागज़ बनाना शुरू करा। देयर पेपर वॉज मेड फ्रॉम द स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ पेपिरस प्लांट। उनका कागज़ बनता था टिश्यू से पेपिरस पौधे के, विच ग्रू इन मार्शिस ऑफ द साइड ऑफ रिवर नाइल, जो कि मार्शिस मतलब गीले इलाके में होता था रिवर नाइल के पास। द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम पेपरस। ये जो पेपर वर्ड है ये पेपरस से लिया गया है। इजिप्टियंस ऑल्सो मेड बुक्स यूजिंग पेपर। इजिप्टियंस ने किताबें भी बनाई कागज़ का इस्तेमाल करके, बट देयर बुक्स अनलाइक व्हाट वी गेट टुडे वर इन फॉर्म्स ऑफ रोल्स ऑफ पेपर। बट उनकी किताबें जैसी आजकल नहीं मिलती, कागज़ के रोल होते थे। साउंड्स अमेजिंग बट इट्स ट्रू। अजीब लगता है सुन के बट ये सच है। इनफैक्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन देयर इज़ एन एंशियंट बुक 120 फीट लॉन्ग। ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहालय में लंदन के एक बहुत प्राचीन किताब है जो कि 120 फीट लॉन्ग है, 120 फीट लंबी है। इन अदर लैंड्स वेयर पेपरस प्लांट डिड नॉट ग्रो, और जगह पर जहाँ पर ये पौधा नहीं पैदा होता, पीपल कुड नॉट मेक पेपर, लोग कागज़ नहीं बना पाए। व्हेन दे नीडेड टू राइट दे वुड यूज़ अदर काइंड ऑफ मटीरियल। जब उन्हें लिखना होता था तो उन्होंने अलग प्रकार के सामान का उपयोग करा फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, लिखने के लिए। दीज वुड इंक्लूड सिल्क, एनिमल हाइड्स एंड स्मूथ वुड। इसमें थे सिल्क जैसे जानवरों की स्किन और स्मूथ वुड और एक चिकनी सी लकड़ी। हाउएवर, जबकि पेपरस वॉज नॉट द रियल पेपर। पेपरस कोई असली कागज़ नहीं था। द रियल पेपर वॉज मेड बाय द चाइनीज़। जो असली कागज़ था वो चाइना के लोगों ने बनाया। हु डिस्कवर्ड दैट लिनन कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। जिन्होंने यह खोज करी कि लिनन का इस्तेमाल करा जा सकता है कागज़ बनाने के लिए। दे वुड बीट लिनन अंटिल इट टर्न टू अ फाइन पल्प। उन्होंने लिनन को पीटा जब तक उसका बहुत अच्छा चिकना गूदा नहीं निकल गया। देन दे वुड ड्राई इट। फिर उन्होंने उसको सुखाया होगा। व्हेन इट वॉज कम्प्लीटली ड्राई दे वुड कट थिन लेयर्स ऑफ पेपर। और जब वो पूरी तरह से सूख गया होगा तो उसके पतले पतले कागज़ की सतह बन गई होंगी, परतें बन गई होंगी। व्हेन द सक्सेस स्टोरी ऑफ द चाइनीज़ पेपर स्प्रेड अराउंड, अदर कंट्रीज ऑल्सो ट्राइड इट। जब उनकी यह सफलता की कहानी बाहर निकली चाइना के लोगों की, तो दूसरे देशों ने भी यह ट्राई करा। इट इज़ बिलीव दैट द अरब्स वर द फर्स्ट टू लर्न द सीक्रेट फ्रॉम द चाइनीज़। ये माना जाता है कि अरब के लोगों ने सबसे पहले चाइनीज़ लोगों से ये उनका सीक्रेट जाना। बिसाइड्स लिनन, द चाइनीज़ वर ऑल्सो यूजिंग अदर काइंड ऑफ मटीरियल लाइक फिशिंग नेट, ओल्ड स्लीपर एंड इवन रोप्स फॉर मेकिंग पेपर। कि इस लिनन के अलावा चाइना के लोग मछलियों वाला नेट, पुरानी चप्पल और रस्सियों का भी प्रयोग कर रहे थे कागज़ बनाने के लिए। डिफरेंट पेपर मिल्स, अलग अलग जो पेपर मिल है, मैन्युफैक्चर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पेपर, अलग अलग तरह के कागज़ का उत्पादन करती हैं। दीज डेज आजकल लिनन, स्पैटोग्रास, वुड पल्प, स्ट्रॉ, जूट एंड बैम्बू, इन सभी चीज़ों से आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ फाइन क्वालिटी पेपर। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है एक अच्छे कागज़ के लिए। द ग्रास यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर इज़ नेवर कट बट पिक्ड। जो कागज़ बनाने के लिए घास चाहिए होती है उसे काटा नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है। इट इज़ देन टाइड इन लार्ज बेल्स, और उनको बांध दिया जाता है लार्ज बड़ी बड़ी बेल्स में। आफ्टर दिस दे आर सेंट ओवर टू द पेपर मिल्स, और फिर उन्हें पेपर मिल में भेजा जाता है। दो नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पेपर ऑफ आर न्यूज़ पेपर, बुक्स एंड मैगजीन्स इज मेड बाय मशीनरी। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो कागज़ है न्यूज़पेपर का, किताबों का या मैगजीन का, वो मशीनों में बनाया जाता है। येट द पेपर यूज्ड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस इज मेड बाय हैंड। पर फिर भी कुछ कागज़ जो बहुत ही स्पेशल उपयोगों के लिए बनाया जाता है उसे आज भी हाथ से ही बनाया जाता है। द पेपर मेकिंग मशीन्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो कागज़ बनाने की मशीन है इन्हें समझना बहुत कठिन है। येट चिल्ड्रन वुड फाइंड देयर वर्किंग इंटरेस्टिंग। बट बच्चों को उनके काम करने का तरीका जानने में बड़ा मज़ा आएगा। व्हेन पेपर इज़ बीइंग मेड, जब कागज़ बनाया जाता है, इट इज़ अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू वॉच। यह देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। एट वन मिल यू माइट इवन सी पेपर बैग being covered with layers of china clay।
टू फॉर्म आर्ट पेपर। किसी मिल में आपने देखा होगा कि जो पेपर बैग है उसको कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है बहुत सारी परतों से चाइना क्ले की आर्ट पेपर बनाने के लिए। आर्ट पेपर इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर्स ऑन। आर्ट पेपर का इस्तेमाल चित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। वन थिंग